हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। अब तक हमने सीखा था द्विघात बहुपद के शून्यांक ज्ञात करना 3 विधियों से। पहली विधि का नाम था गुणनखंड विधि, दूसरी विधि का नाम था श्रीधर आचार्य विधि और तीसरी विधि का नाम था आपका पूर्ण वर्ग विधि। पूर्ण वर्ग विधि। आज हम सीखेंगे कि अगर हमें द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग दिया हुआ हो। क्या दिया हो? क्या दिया हो? हमें दिया हुआ हो पहला, द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग। शून्यांकों का योग और द्विघात बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल। शून्यांकों का गुणनफल। गुणनफल। अगर हमें ये दो चीज़ दी हुई हो, शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल, तो हम कैसे इसके द्वारा द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं या द्विघात बहुपद बना सकते हैं, देखते हैं। उसके लिए हमें सबसे पहले देखना होगा द्विघात बहुपद के शून्यांकों के योग का सूत्र क्या होता है। तो देखिए, पहला, द्विघात बहुपद के शून्यांकों द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग का सूत्र होता है आपका -b/a। और द्विघात बहुपद के शून्यांकों का जो गुणनफल होता है, द्विघात बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों शून्यांकों का गुणनफल का जो सूत्र होता है वो होता है आपका c/a। ये आपके दो सूत्र होते हैं। देखिए, पहला सूत्र था आपका द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग -b/a, और द्विघात बहुपद के शून्यांकों का जो गुणनफल होता है उसका सूत्र होता है आपका c/a। चलिए, अब हम एक उदाहरण से समझते हैं कि द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात किया जा सकता है जब आपको ये दो चीज़ दी हुई हो, द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग और द्विघात बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल। तो चलिए फ्रेंड्स, एक सवाल से समझते हैं। आपको दिया हुआ हो कि यदि द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग शून्यांकों शून्यांकों का योग अगर आपको दिया हुआ हो -3, और द्विघात बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल अगर आपको दिया हुआ हो 2, तो इसके द्वारा हमें द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात किया जा सकता है, देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है। तो देखिए, द्विघात बहुपद का जो मानक रूप होता है वो ये होता है ax² + bx + c = 0। देखिए, ये चीज़ हमने पहले भी कई बार आपको बताई है अपने मेरे वीडियोज़ में। तो देखते हैं। देखिए, हमें द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग दिया हुआ है -3, लेकिन हमें द्विघात बहुपद के शून्यांक नहीं पता, तो हम मान लेते हैं
माना पहला शून्यांक। हम क्या मान लेते हैं? पहला शून्यांक हम मान लेते हैं अल्फा, ठीक है। और दूसरा शून्यांक हम मान लेते हैं बीटा। अब आपके पास में दो शून्यांक दिए हुए हैं, अल्फा और बीटा। सवाल क्या था कि शून्यांकों का योग कितना दिया हुआ है? -3। तो यानी कि इसका मतलब आपका हो गया अल्फा प्लस बीटा शून्यांकों का योग। और इसका सूत्र क्या होता था? -b/a, यानी कि शून्यांकों का योग। ये आपका पहला शून्यांक अल्फा और दूसरा शून्यांक बीटा, यानी कि शून्यांकों का योग, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि -b/a कितना दिया हुआ है आपको? -3। ओके। और शून्यांकों का गुणनफल यानी कि अल्फा इंटू बीटा, इसका सूत्र क्या होता है आपका? c/a। और ये कितना दिया हुआ है आपको? 2। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, -3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे हम? 1। और इसके भी नीचे कुछ नहीं है तो हम मान लेंगे 1। एक बात आपको ये ध्यान में रखनी है कि जब आपको शून्यांकों का योग दिया हुआ हो या शून्यांकों का गुणनफल दिया हो, उसमें आपका b समान हो या नहीं हो, c समान हो या नहीं हो, लेकिन a की वैल्यू जो होनी चाहिए वो एक जैसी होनी चाहिए। जैसे इसमें आ रही है, नीचे देखिए, जब हमने इसके नीचे कुछ नहीं माना था तो क्या माना था? 1। और इसके नीचे कुछ नहीं था तो क्या था? 1। यानी कि इसमें भी a का मान 1 है और इसमें भी a का मान 1 है। बस यही चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखनी है कि वैल्यू जो होनी चाहिए a की वो एक जैसी होनी चाहिए। तो देखिए, इसके हिसाब से हमारे पास जो b का मान आया, यानी कि सबसे पहले a का मान देखते हैं। यानी कि हमारे पास में जो a का मान आया वो क्या आया? 1। b का मान देखिए, b क्या दिया हुआ है आपको? -b, यानी कि -b का मान कितना आया? -3। देखिए, इधर बराबर के इधर भी माइनस, बराबर के इधर भी माइनस, तो माइनस से माइनस कट गया, b बराबर आपका कितना आ गया? 3। यानी कि b का मान आपके पास आ गया 3। और c का मान देखें हम तो c का मान आपके पास में आया 2। अब देखिए, हमारे पास में a का भी मान आ गया, b का भी मान आ गया और c का भी मान आ गया। अब आपके पास में ये जो मान आए हैं a, b और c के, इन्हें हमें कुछ नहीं करना। जो द्विघात बहुपद का मानक रूप दिया हुआ है उसमें आपको इसको रखना है। और हम जानते हैं कि द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c। ये आपका द्विघात बहुपद का मानक रूप होता है। इसमें हमें a का मान, b का मान और c का मान रखना है। तो बताइए, a का मान क्या दिया हुआ है? 1, यानी कि 1x² प्लस b का मान क्या दिया हुआ है? 3, तो 3x। c का मान क्या दिया हुआ है? 2। अब देखिए, एक लगाने की हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं भी होता तो भी एक ही होता, और एक आपने लगा दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके पास में द्विघात बहुपद का जो द्विघात बहुपद है वो ये आया, x² प्लस 3x प्लस 2। ये आपके पास आ गया द्विघात बहुपद आ गया। ठीक है। एक और सवाल से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अगर द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योग, द्विघात बहुपद के शून्यांकों योग आपको दिया हुआ हो √2, और द्विघात बहुपद के शून्यांकों का गुणनफल आपको दिया हुआ है 1/3।
3। तो आपको क्या ज्ञात करना है? द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। उसके लिए मैंने आपको बताया था कि शून्यांकों का योग दिया हुआ है आपको। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा। हमने क्या माना? पहला शून्यांक हमने मान लिया अल्फा और दूसरा शून्यांक हमने क्या मान लिया? बीटा। तो शून्यांकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है? शून्यांकों के योग का सूत्र होता है आपका -b/a बराबर आपके पास में होगा √2। ठीक है। और शून्यांकों का गुणनफल आपको दिया हुआ है यानी कि अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है आपको? c/a कितना दिया हुआ है? 1/3। अब देखिए इसमें आपके पास में ए का मान, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लेंगे? 1। अब देखिए इसमें आपको इसमें क्या दिख रहा है कि जो ए का मान है, जो ए का मान है वो इसमें 1 है। देखिए इसमें ए का मान 1 है और इसमें ए का मान 3 है। हमें क्या करना होगा? दोनों ही मानों को एक जैसा करना होगा। हमारे लिए क्या सिंपल रहेगा? इसके नीचे 3 दिया हुआ है ना, देखिए इसके नीचे आपको 3 दिया हुआ है, तो हमारे सिंपल क्या रहेगा कि हम इसे ऊपर नीचे 3 से गुणा कर दें। 3 से गुणा क्यों किया? क्योंकि हमारे ये जो आपकी इक्वेशन दी हुई है इसके ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जब हमने इसको ऊपर नीचे 3 से गुणा किया तो 3 से 3 कट भी जाएगा तो भी आपके पास में वापस √2 ही आ जाएगा। तो देखिए आपके पास में क्या आ गया? 3 √2/3। ओके फ्रेंड्स, इस हिसाब से हम देखें आगे चलें तो देखिए इस हिसाब से आप देखिए आपके पास में जो ए का मान है, ए का मान आपके पास में आ गया 3। बी का मान यानी कि माइनस बी का मान कितना आया आपके पास? देखिए ये आया आपके पास माइनस बी का मान, ये वाला माइनस बी का मान कितना आया? 3√2 आपके पास मान आया माइनस बी का 3√2 और सी का मान आपके पास में आया 1। अब आपके पास में ए का भी मान आ गया, बी का भी मान आ गया और सी का भी मान आ गया है। ठीक है। अब हम इसे कुछ नहीं करेंगे, जो द्विघात बहुपद का मानक रूप है उसमें हम इसे रख देंगे। ठीक है। क्या होता है द्विघात बहुपद का मानक रूप? ax² प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। ठीक है। अब 0 लगाओ भी तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। ए का मान कितना दिया हुआ है? 3, तो आपके पास आ गया 3x²। बी का मान क्या दिया हुआ है? देखिए बी यहाँ पे माइनस का है, बी माइनस का है तो आपके पास में आएगा माइनस का 3√2x। ठीक है। प्लस सी का मान कितना दिया हुआ है? 1 बराबर 0। देखिए ये आपके पास में आ गया द्विघात बहुपद आपने ज्ञात कर लिया। कब? जब आपको शून्यांकों का योग और शून्यांकों का गुणनफल दिया हुआ हो। ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम एक सवाल लेते हैं कि अगर एक द्विघात बहुपद आपको दिया हुआ है, देखिए ये द्विघात बहुपद है आपका, जो आपका द्विघात बहुपद है x² माइनस 8x प्लस k। ये आपके पास एक सवाल है जिसमें आपको k का मान ज्ञात करना है। कब? अगर अगर शून्यांकों अगर शून्यांकों के वर्गों का, याद रखना ना, सवाल में बोल रहा है वर्ग, शून्यांकों के वर्गों का योग कितना दिया हुआ है? 40। तो आपको तो के का मान क्या होगा? ठीक है। ये आपके सवाल दिया हुआ है x² माइनस 8x प्लस k
अगर शून्यांकों के वर्गों का योग 40 है तो आपको के का मान ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए ये आपका सवाल था, मैंने सवाल आपको ऊपर लिख दिया है, आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके देख लेना। ठीक है, मैं एक बार दोबारा आपके लिए सवाल लिख रहा हूँ। सवाल है आपका x² - 8x + k। देखिए सबसे पहले हम देखेंगे कि शून्यांकों का योग क्या होगा। तो माना पहला शून्यांक हमने मान लिया, पहला शून्यांक हम मान लेते हैं अल्फा, और दूसरा शून्यांक हम क्या मान लेते हैं, दूसरा शून्यांक जो है वो हम मान लेते हैं बीटा। देखिए अब आपका पहला शून्य आपको दिया हुआ है अल्फा और दूसरा शून्यांक आपको क्या दिया हुआ है, बीटा। ओके फ्रेंड्स, तो देखते हैं हम, यानी कि अल्फा शून्यांकों का योग का सूत्र क्या होता है आपका, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि -b/a। देखिए b का मान आपको क्या दिया हुआ है, -8, और a का मान आपको क्या दिया हुआ है, 1। देखिए ये आपका b है -8, और ये आपका जो a का मान है वो आपको क्या दिया हुआ है, 1, क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं लगा हुआ तो क्या लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार हम देखते हैं शून्यांकों का गुणनफल। यानी कि अल्फा इंटू बीटा का सूत्र क्या होता है, c/a। c का मान आपको क्या दिया हुआ है, देखिए c का मान आपको दिया हुआ है, c का मान आपको दिया हुआ है k दिया हुआ है। देखिए c का मान आपको दिया हुआ है k, और a का मान आपको क्या दिया हुआ था, 1, यानी कि k/1, यानी कि आपके आ गया k, यानी कि शून्यांक का गुणनफल कितना आ गया, k, और शून्यांकों का योग क्या आया था आपका, अल्फा प्लस बीटा का योग कितना आया था, 8। अब वो आपसे बोल रहा है कि शून्यांकों के वर्गों का योग, यानी कि आपको करना क्या है, अल्फा का स्क्वायर, शून्यांक पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, शून्यांकों के वर्गों का योग कितना दिया हुआ है, 40। अब देखिए जब हमने पहले पढ़ा था, कभी हमने सूत्र पढ़े थे तो हमने ये सूत्र जरूर पढ़ा था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस 2ab। हमने ये पढ़ा था। देखिए आपके पास में अगर आप इसमें चलें तो आपको a² प्लस b² तो दिया हुआ है, प्लस आपको क्या करना है, 2a भी करना है। तो हम इसमें भी प्लस 2a भी करेंगे, लेकिन दोनों तरफ बराबर के दोनों तरफ हम इससे 2a भी करेंगे, यानी कि आपको क्या करना होगा, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, और बराबर की इधर भी आपको ये करना पड़ेगा 40 प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब देखिए अब आपका ये किस सूत्र में जाके बैठ गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर में, यानी कि आपका ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इससे ये बन गया। ठीक है फ्रेंड्स, इससे ये बन गया आपका, और 40 प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, यानी कि शून्यांकों का गुणनफल कितना था आपके पास में, के, यही था। और देखिए अब देखिए इसमें आप अल्फा प्लस बीटा, यानी कि शून्यांकों का योग कितना था आपका, कितना था, 8, यानी कि 8 का स्क्वायर बराबर 40 प्लस 2 इंटू के कितना होता है, 2k। आपके पास में आ गया 8×8 64। ठीक है, 40
प्लस 2k। ओके फ्रेंड्स, तो आपके पास में आ गया था 64 बराबर 64 कितना आया था 40 + 2k। 40 + 2k। अब देखिए आपको के का मान ज्ञात करना है तो के को आप यहीं रखिए और इसको उठा के इधर ले आइए। ये किसका हो जाएगा माइनस का, तो आपके पास में आ जाएगा 64 - 40 बराबर 2k। 64 में 40 गए तो कितने बचेंगे आपके 24 बराबर 2k। आपको तो के का मान ज्ञात करना है तो के को यहीं रहने दीजिए, इसको उठा के इधर लेकर आओगे। अभी देखिए गुणा का है तो किसका हो जाएगा भाग का, यानी कि आपके पास आ जाएगा 24/2 बराबर के, यानी कि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि आपके पास में जो के का मान है वो आपके पास आ गया 12। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।